हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन बाय डीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। फर्स्ट प्रथम सत्र में और प्रथम वर्ष में कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, इसके बारे में। वार्षिक परीक्षा के लिए अंकों का विभाजन प्रथम वर्ष। फाउंडेशन पत्र प्रथम। नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक। इसमें टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 60 नंबर आपका क्या होगा, थ्योरी होगा और 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। 60 में आपको 24 पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्णांक है, और 40 में आपका 16 मार्क्स उत्तीर्णांक है, यानी कि पास मार्क्स है। फाउंडेशन पत्र द्वितीय में शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें भी 60 मार्क्स जो है सो आपका एग्ज़ाम पे है और 40 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पे है, जिसका क्रमशः 24 और 16 पासिंग मार्क्स है। तृतीय पत्र जो है आपका, ये पंचम पत्र में आता है आपका हिंदी भाषा शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। यहाँ भी 100 मार्क्स का होंगे, 60 मार्क्स का आपका लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगी। 24 और 16 दोनों का जो है सो क्रमशः पासिंग मार्क्स है। षष्ठम पत्र जो है सो छठा पत्र आपका अंग्रेजी शिक्षण है, जिसमें विषय वस्तु सह शिक्षण विधि है। यहाँ भी 100 मार्क्स का होगा और 24 और 16 इसका पासिंग मार्क्स है। सप्तम पत्र संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी, कुड़माली, कोरठा, पंचपरगनिया शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट का आपको चूज करना है। इसमें से आप लोग चूज कर चुके होंगे। इसमें से जिनका भी जो सब्जेक्ट है उसमें आपका उनका 60 मार्क्स का लिखित एग्जाम लिया जाएगा और 40 मार्क्स वो इंटरनल है, जो कि प्रैक्टिकल के रूप में जाना जाता है, जिनका क्रमशः पासिंग मार्क्स है 24 और 16। अष्टम पत्र गणित शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। यहाँ भी 100 मार्क्स का होगा, 60 और 40 क्रमशः इसका थ्योरी यानी एग्ज़ाम है। 60 मार्क्स का आपका लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा और 40 मार्क्स प्रैक्टिकल है। 24 और 16 इसका भी पासिंग मार्क्स है। नेक्स्ट है नवम पत्र पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। यहाँ भी 60 मार्क्स का लिखित एग्जाम लिया जाएगा, 40 मार्क्स प्रैक्टिकल दिया जाएगा, 24 और 16 इसका पासिंग मार्क्स है। दसम पत्र पर्यावरण अध्ययन 2, सामान्य विज्ञान शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। यहाँ भी 100 मार्क्स का होगा, 60 और 40 का, 24 16 पासिंग मार्क्स है। एकादश पत्र 11वां पत्र जो है शिक्षण अभ्यास है, जिसमें 40 नंबर है आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 16 मार्क्स पासिंग मार्क्स है और 60 मार्क्स आपको इंटरनल दिया जाएगा, जिसमें 24 मार्क्स पासिंग है। कंप्यूटर में इसमें कोई भी आपका जो है सो ये नहीं लिया जाएगा, इसमें टोटल इंटरनल मार्क्स है 100, जिसमें 40 मार्क्स पासिंग है। 13वें पेपर है कार्यानुभव 2, विषय और शारीरिक शिक्षा। इसमें 15 गुना 2 करके दिखाया, मतलब 30 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम होगी और 20 मार्क्स पर पासिंग मार्क्स है। वहीं पे जो है सो 30 मार्क्स इसमें इंटरनल एग्ज़ाम है और 20 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है। चतुर्दश पत्र जो है सामुदायिक जीवन है, जिसमें 100 मार्क्स आपका जो है सो इंटरनल है, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 40 है। आइए हम जानते हैं आपके सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय है। डीएलएड प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन सत्र पत्र प्रथम, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। शिक्षा यूनिट 1 में है, इकाई 1 में है शिक्षा तथा इसके उद्देश्य। शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसे परिभाषा क्या है, शिक्षा का कार्य क्या है, ये सभी चैप्टर 1 में रहेंगे। शिक्षा का स्वरूप क्या है,
औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और नौ औपचारिक शिक्षा के बारे में आपको लिखना है, जानना है। इसी का ऑप्शन है व्यक्ति एवं समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, आखिर शिक्षा क्या करती है, इसका शिक्षा की भूमिका लिखना है। यूनिट 2 में इकाई 2 में लिखा गया है, इकाई 2 में आपका है शिक्षण शैली की नई अवधारणा। शिक्षण शैली की नई अवधारणा के बारे में न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन लिखना है। परिचय एवं विशेषताएं, इसकी शिक्षण शैली की नई अवधारणा का परिचय और विशेषता दोनों लिखना है। इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है और इसका फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है। नेक्स्ट है परंपरागत एवं क्रियाशीलन आधारित शिक्षण की तुलना करना है। क्रियाशीलनों के प्रकार एवं उनका परिचय करना है। इकाई 3 में दिया गया है शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं। जॉन डेवी, फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, रूसो, मारिया मोंटेसरी, इन सभी का वीडियो आपको इसी चैनल में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से इस देख सकते हो। परिचय एवं विशेषताएं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षण की मुख्य विचारधाराएं। बुनियादी शिक्षा, गांधीवाद के गांधी के दौर में जो शिक्षा थी, गांधी के दौर जो शिक्षा थी उसके बारे में लिखना है। सौंदर्य विषयक शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखना है। यूनिट नंबर 4 में दिया गया है शिक्षा में आधुनिक विचारधारा, शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा। यूनिट नंबर 5 शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति 1986, 1992, 2006, अब 2022 भी आ चुका है, इसके बारे में जानना है। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी नीति, संविधान में क्या शिक्षा नीति है। समाजवाद, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति या परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य लिखना है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय देना है। 1986, 1992, 2006 और अब 2022 भी आ चुका है, इसका भी देखना है। नेक्स्ट, झारखंड में प्राथमिक शिक्षा कि क्या हाल है, क्या कंडीशन है इसका। झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति जानना है, उसमें लिखना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक में उत्पन्न समस्याएं एवं सरकार तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव। झारखंड में जो अलग अलग संगठन है शिक्षा के बारे में जो काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं और किस प्रकार से हमारे समाज को शिक्षा के बारे में आगे उठा रहा है, इसके बारे में लिखना है। शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके लिखना है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव लिखना है। सरकार आखिर में झारखंड में शिक्षा के बारे में क्या कर रहा है, इसके बारे में लिखना है। इसमें कुछ क्रियाकलाप है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे नीचे में। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षण। नेक्स्ट, फाउंडेशन कोर्स द्वितीय पत्र में शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में जानना है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। यूनिट नंबर 1 में है, इकाई नंबर 1 में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखना है। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसका नेचर लिखना यानी कि प्रकृति लिखना है, इसका क्षेत्र लिखना है, इसे रीजन लिखना है, क्षेत्र लिखना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, नेचर के बारे में प्रकृति या स्वरूप को लिखना है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र लिखना है। प्राथमिक विषयों के शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। आखिर प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनके जीवन में उनसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। बाल व्यवहार का अध्ययन, यूनिट नंबर 2 में, इकाई नंबर 2 में है बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालकों के व्यवहार में अध्ययन की विधियां, अवलोकन, पूछताछ, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि। आपको इन सभी का वीडियो हमारे इसी चैनल पर हम ट्रू एजुकेशन बाय DK सर में ही सारे वीडियो मिल जाएंगे। बालक की वृद्धि एवं विकास,
वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, विकास की मुख्य अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की शारीरिक बौद्धिकता, सांवेगिक एवं भाषा विकास। यूनिट नंबर 4 में व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व। समायोजन का अर्थ, विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक। इकाई नंबर 5 में व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव। व्यक्तिगत विभिन्नता, क्षमता, अभिरुचि, आदत, अभिवृत्ति, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव। इकाई नंबर 6 शिक्षा और अधिगम। शिक्षा का अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग का लिखना है, अधिगम का अर्थ लिखना है, मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, उसकी परिभाषा लिखना है और उसके प्रिंसिपल लिखना यानी कि सिद्धांत लिखना है। अधिगम के विभिन्न तरीके, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान यानी कि रिसर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रिया, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। छोटे बच्चों द्वारा अर्ध किशोरों के दो अलग अलग समूहों का व्यवहार अध्ययन करते हुए उनकी व्यवहारगत विशेषताओं एवं समस्याओं का वर्णन करना। इस तरह का टॉपिक्स आपको मिलेंगे। पंचम पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण। हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं और जो इंग्लिश वाले हैं उनका इंग्लिश वाले ये करेंगे, लेकिन हिंदी भाषा अगर है तो हिंदी एक लैंग्वेज है, तो इसमें आपको सब, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, उन सबों को लैंग्वेज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया गया है, भाषा का अर्थ और स्वरूप। भाषा का अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या यानी कि स्वरूप क्या है। इसमें क्या लिखना है, भाषा का अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है, स्वरूप लिखना है, उसका महत्व लिखना है। किसी भाषा का क्या स्वरूप है, किसी भाषा का क्या उसका परिभाषा है, अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। हिंदी भाषा के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी। मानक हिंदी भाषा के माध्यम से संक्षेपण करना है, संक्षेप में लिखना है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी एवं उसकी विशेषताएं लिखना है। भाषा और बोली के बारे में लिखना है, भाषा और बोली में क्या फ़र्क होती है। इकाई नंबर 2 मातृभाषा का अर्थ एवं परिचय। मातृभाषा का अर्थ, परिभाषा, महत्व। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा उसका क्या है, उसका मातृभाषा का क्या महत्व है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। मातृभाषा के शिक्षण के उद्देश्य। झारखंड की प्रमुख भाषा मुंडारी, संताली हो, खड़िया, कुरुंग, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया, इनका सामान्य परिचय के बारे में लिखना है, जानना है। नेक्स्ट, इसमें गद्य पद्य प्रशिक्षण है या शिक्षण है। गद्य पद्य शिक्षण। गद्य और पद्य, गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविताएं। गद्य शिक्षण में क्या देना है, गद्य शिक्षण का परिचय लिखना है, गद्य शिक्षण की विधि लिखना है, आदर्श वाचन लिखना है इसका, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, कथा कथन, अभिनय विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, घटना वर्णन, दृश्य वर्णन। पद्य में क्या लिखना है, पद्य का परिचय लिखना है, कविताएं का जो परिचय होती है। पद्य शिक्षण की विधि लिखना है, सस्वर वाचन, गतिविधि या गीत विधि, व्याख्या विधि, अर्थबोध विधि, भावबोध विधि, अनुकरण विधि। इकाई नंबर 4 में व्याकरण है। ध्वनि के लक्षण एवं भाषाई ध्वनि लिखना है, इसके बारे में लिखना है। ध्वनि के स्वर, व्यंजन तथा उनका वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट, शब्द परिचय और उसके भेद लिखना है। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये आपको हिंदी व्याकरण में से जानना है, नहीं तो हमारे इसमें भी मिल जाएगा लिंक में, आप आइए इसमें वीडियो देखिए नीचे। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। वाच्य यानी कि वॉइस, इंग्लिश वाले। भाषा शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, खेल विधि, देखो और कहो, कहानी विधि। नेक्स्ट,
सिक्स्थ पेपर इंग्लिश टीचिंग कंटेंट कम मेथोडोलॉजी, इसमें मेथोडोलॉजी लिखना है, इसको मेथोडोलॉजी विधि के बारे में, इंग्लिश टीचिंग मेथड के बारे में। पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, एम्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मोटिवेशन, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर, लैंग्वेज हैबिट। यूनिट 2 में दिया गया है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, द स्ट्रक्चरल मेथड, द इलेक्टिव मेथड, द सिचुएशनल मेथड, द कम्युनिकेटिव मेथड। ओरल एक्सप्रेशन, नरेशन ऑफ स्टोरीज, ओरल एक्सप्रेशन में देना है नरेशन ऑफ स्टोरीज, इवेंट, ड्रामाटाइजेशन ऑफ स्टोरीज, इवेंट एटसेट्रा, पोएम प्रेजेंटेशन विथ प्रॉपर ट्यूनिंग। यूनिट 4 टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स, रीडिंग रेडीनेस प्रोग्राम, मेथड ऑफ टीचिंग, रिकॉर्डिंग वर्ड एंड फ्रेज, सेंटेंस मेथड, स्टोरी मेथड, रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग, जोर से पढ़ने का और शांत से चुपचाप पढ़ने का। नेक्स्ट कॉमन डिफेक्ट, यूनिट नंबर 5 में कॉमन डिफेक्ट है फिजिकल इमोशनल डिफेक्ट एंड देयर रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट सप्तम पत्र संस्कृत शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व। यूनिट 2 में दिया गया संस्कृत शिक्षण का स्वरूप। यूनिट 3 में श्रवण एवं वाचन कुशलता की विधियाँ। यूनिट 4 में श्रवण लेखन एवं पठन कुशलता की विधियाँ। व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण, संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। अष्टम पत्र गणित शिक्षण, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। इकाई वर्ग 1 में दिया गया है गणित शिक्षण का स्वरूप, गणित शिक्षण का नेचर क्या है। आगे लिखना है इसका उद्देश्य, इसका क्षेत्र। यूनिट 2 में गणित शिक्षण की विधियाँ, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अंकगणित, अंकगणित में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, बाइनरी क्रिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या एवं संख्या प्रणाली, संख्या रेखा, स्थानीय मान का ज्ञान, भिन्न साधारण एवं दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव, अपवर्त एवं अपवर्त्य, अपवर्तक एवं अपवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य, एकिक नियम, अनुपात एवं समानुपात का ज्ञान, बीजगणित का परिचय, गुणनखंड, समीकरण, सरल युगपद, वर्ग समीकरण, रेखा गणित में बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण तथा इसके प्रकार, त्रिभुज तथा इसके प्रकार, समांतर रेखाएं, क्षेत्रमिति आ गया, वर्ग क्षेत्रमिति में क्या क्या देखना है, वर्ग देखना है, और वर्ग आयत की परिमाप एवं क्षेत्रफल का ज्ञान होना चाहिए, त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल का ज्ञान, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का ज्ञान, 30 डिग्री 40 डिग्री का ज्ञान होने चाहिए सब। आगे नवम पत्र पर्यावरण अध्ययन 1 सामाजिक विज्ञान